जय हिंद दोस्तों। मारो जिंदगी के तो लग गए हो जब से कोरोना पधारे हो मारो देश। इतना जीनियस तरह का वायरस तो मैंने आज तक नहीं देखा है। अगर एसएससी के एग्जाम में ये बैठ जाए ना तो 2 मिनट में टॉप कर देगा। ये अलग बात है कि एसएससी वाले रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों बात करते हैं आज इस डबल वेरिएंट की। कोविड के डबल वेरिएंट क्या है, डबल म्यूटेशन क्या होता है, और साथ ही साथ इससे क्या एक्चुअल में डबल जो सेकेंड वेव आ रही है इंडिया में बहुत तेज़ी से जिसमें केसेस बढ़ रहे हैं, क्या इसमें डबल म्यूटेशन का रोल है और क्या लॉकडाउन इसका एक सॉल्यूशन है। इस पूरी बात पे चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब बात करते हैं म्यूटेशन की। तो म्यूटेशन होना आम बात है हर स्पीशीज़ में, वो चाहे इंसान हो चाहे वायरस हो। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा रखा है कि डीएनए आरएनए के मतलब डिफेक्ट में या बदलाव को ही हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। जैसे आप समझ सकते हैं कि किसी के 6 उंगलियां होती हैं तो वो भी एक तरह से डिफेक्ट है। और डबल म्यूटेशन क्या होता है, आपके 2 दुश्मन हैं, दोनों एक ही टाइम पे आ गए आपको मारने के लिए। अब आपके बंदूक में एक ही गोली है और वो लोग गोली से ही मर सकते हैं, तो आप क्या करें, किसी एक को गोली से मार देंगे तो दूसरा वाला आके आपको खत्म कर देगा, मार देगा, खत्म कर देगा। तो उसी तरह से ये डबल वेरिएंट काम कर रहा है। ये डबल वेरिएंट इसलिए इतना खतरनाक है क्योंकि ये एक टाइम पे 2 अलग अलग म्यूटेशन पैदा कर दे रहा है। 2 अलग अलग म्यूटेट करके 2 अलग अलग स्पीसीज बना दे रहा है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दे रहा है। इम्यून सिस्टम देख रहा है किससे लड़ना है रे, इससे किससे, तो एक साथ दोनों आ जा रहे हैं अटैक करने के लिए। तो किसी एक से इम्यून सिस्टम लड़ने में इन्वॉल्व हो जा रहा है तो दूसरा उसको चकमा देके अंदर अपने संक्रमण की क्षमता को बढ़ा दे रहा है और पूरे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर दे रहा है। तो एक तरह से डबल वेरिएंट जो है वो एक तरह से चिंता का विषय है। अभी भारत के 18 राज्यों में मिल चुका है। एक संस्था है INSACOG, मतलब द इंडियन सार्स कोविड 2 कंसोर्टियम ऑन जेनोमिक्स। ये एक ग्रुप ऑफ 10 इंडियन लेबोरेटरीज है जो कि इंडियाज हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए काम करती है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि अभी तक 18 राज्यों में इसकी पुष्टि हो चुकी है। बात करते हैं इंडिया में सेकंड वेव की, तो आप देखिए मार्च में ये जो ग्राफ है बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसके पीछे कई सारी थ्योरीज बताई जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि होली के बाद से अचानक से ये कॉन्टैक्ट बहुत तेज़ी से बढ़ा है, आपस में लोगों का कॉन्टैक्ट बढ़ा है और यहाँ पे बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। हालांकि कुछ हद तक ये सही भी हो सकता है लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। जैसे देखिए आप दिवाली के टाइम पे ये कैसे अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़े थे, उसके बाद धीमे धीमे ऑटोमेटिकली गिरने शुरू हो गए थे। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ बहुत सारी चुनावी रैलियाँ हुई हैं, बहुत सारे इलेक्शंस वगैरह हुए हैं, उसमें बीच में इतनी सारी रैलियाँ हुई, मॉब इकट्ठा हुई, आंदोलन दुनिया भर के हुए, तब केसेस क्यों नहीं बढ़े। अब उसके बाद और भी सारी बातें इसमें हैं कि मतलब लोग अब पहले से लापरवाह हो गए हैं, अब मास्क नहीं पहन रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। तो लोग अचानक से लापरवाह नहीं होते, लोग पहले भी वैसे ही थे जैसे अभी हैं, लेकिन वेव आ रही हैं तो ये भी कोई प्रॉपर रीज़न नहीं है। अब इसके बाद ये बताया जा रहा है कि डबल म्यूटेंट या इन सब की वजह से हो रहा है। तो अभी साइंटिस्टों ने भी इस चीज़ की पुष्टि नहीं की है कि पूरी तरह से डबल म्यूटेंट या फिर ये बहुत ही ज़्यादा स्प्रेडिंग है या बहुत तेज़ी से फैल रहा है इस वजह से ही हो रहा है। ऐसा साइंटिस्टों ने अभी तक कोई थ्योरी नहीं दी। अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगा दिया जाए फिर से। देखिए लॉकडाउन लगाना इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि जैसे आपने देखा था कि पहले जब लॉकडाउन खुला था तो कुछ टाइम तक तो ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ा था कोरोना केसेस का, उसके बाद अपने आप ही डिक्रीज करना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है, क्या लोग पहले ज़्यादा समझदार हो गए थे? नहीं, लोग वैसे के वैसे ही थे, लेकिन केसेस अपने आप कम होते गए। यहाँ तक कि हमने लॉकडाउन नहीं लगाया दोबारा, फिर भी अपने आप केसेस कम होते गए। लेकिन जब लॉकडाउन लगाया था तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, कितने सारे कोई बिजनेस चौपट हो गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया था, जीडीपी घट गया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी, मेंटल स्ट्रेस हो गया था और मतलब क्राइम रेट बढ़ गया था। वो चोर लोग भी बोला था अरे सब तो घर में बैठा हुआ है, हम किसके घर चोरी करें। तो चोर लोगों का भी काम धंधा बंद हो गया था। तो सब चीज़ों का प्रॉब्लम आ गया था, मतलब एक तरह से लॉकडाउन से सब चीज़ चौपट हो गया था, एजुकेशन भी चौपट हो गया था। तो लॉकडाउन एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, अगर किसी जगह पे ज़्यादा केसेस आपको दिख रहे हैं तो उस पर्टिकुलर रीज़न में आप उसको फ्रीज कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन ये कहा जाए कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया तो मतलब वो तो एक तरह से बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हमको सब कुछ इकोनॉमी को भी देख के चलना है, लोग को देख के भी चलना है, सब कुछ देख के चलना है। तो अब बात करते हैं दूसरी सॉल्यूशन क्या है। तो ज़्यादातर हाथ धोइए, जो भी WHO का गाइडलाइंस है उसको पूरा फॉलो करिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट को हॉस्पिटल्स पे काम करना चाहिए और उसमें बेड्स की संख्या को बढ़ानी चाहिए, और जो वैक्सीनेशन है उसकी स्पीड को बहुत तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, वैक्सीनेशन की जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन लगेंगी उतनी ज़्यादा तेज़ी से इसको हम रिकवर कर सकते हैं। देखिए
वैक्सीनेशन के 2 प्रोसेस हैं, 2 डोसेज होते हैं बेसिकली। अब इंडिया का लोग क्या करता है, पहला डोज जब लगता है तो वही अपने आप को शक्तिमान समझता है कि अब हमको कोरोना से बच गए। तो ये चीज़ गलत है भाई साहब। 2 डोज होते हैं, पहले डोज के बाद, उसके पहले तो 45 डेज़ के बाद दूसरा डोज लगता था, पर अभी गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा है कि 6 वीक्स कर दिया है। तो 6 वीक्स के बाद जब दूसरा डोज लगता है, जब तक 2 डोसेज आपको लग नहीं जाते तब तक आप ये मान के चलिए कि अभी आप वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं। और वैक्सीनेटेड होने के बाद भी आप ये समझिए कि आप 50% अभी आप चांसेस आपके बचे हुए हैं, मतलब 50% आप सेफ़ हैं। पूरी तरह से अभी तक सेफ़ नहीं है आप ये, क्योंकि अभी कितने ऐसे वेरिएंट आ रहे हैं, तो अभी कुछ कहा नहीं जा पा रहा है कि वेरिएंट पे भी वैक्सीन उतनी तरह से काम करेगी या नहीं करेगी। अभी रिसर्च चल ही रही है। तो सबसे ज़्यादा WHO की जो गाइडलाइंस हैं, जैसे कि मास्क पहनना, हाथ धोना, ये सैनिटाइज़ करना, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आप फॉलो करिए। घर से तभी निकलिए जब आपको कोई काम हो, बहुत ही अर्जेंट काम हो, और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखिए। और यही सब गाइडलाइंस अगर हर एक भारतीय फॉलो करेगा तो आई एम श्योर ये जल्दी हम लोग कोरोना केसेस को दबाने में कामयाब होंगे। तो सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, हमारी भी दायित्व तो बनती है कि हम अपनी तरफ से जितना ज़्यादा प्रिकॉशंस ले सकते हैं उतना ज़्यादा प्रिकॉशन हमारे लिए बढ़िया है। तो दोस्तों आज के लिए इतने, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।